हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या है? होप एकदम मज़े में हो गया आप सब। और आज आपको मेरे पीछे दिख रही है एक कमाल की रेड स्पोर्ट्स कार। मेरे पास है निसान की जी निज़्मो 2025 मॉडल है। और निसान की जो 370Z है उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था जब छोटा था, मतलब बचपन के टाइम पे। और आज फाइनली मेरे पास ब्रांड न्यू निसान की जी निज़्मो आ गई है। एंड थैंक्स टू निसान यूएसए जिन्होंने मुझे कार दी थी। पिछले एक हफ्ते से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने जानबूझ के साफ़ भी नहीं किया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एकदम नई कार है। मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैंने कितनी चलाई है। पूरी अभी गंदी हो रखी है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या नया है जी निज़्मो में, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ड्राइव क्वालिटी। और एक बार मैं आपको 360 राउंड दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप सबको ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक बार देखो और मुझे बताओ कैसी लग रही है आपको ये वाली गाड़ी। देखने में तो यार बहुत ही बढ़िया दिखती है। और जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं खुद भी एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कार लवर हूँ। इससे पहले काफ़ी स्पोर्ट्स कार मैंने रिव्यू भी किए हैं, मैं ओन भी करता हूँ। और अभी पर्सनली मैं मस्टैंग जीटी परफॉर्मेंस जो है S650 वो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको पर्सपेक्टिव भी दे सकता हूँ एज अ मस्टैंग ओनर कि मुझे ये वाली कार कैसी लग रही है। और अब 360 राउंड के बाद स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट से। अब फ्रंट से एक बार आप लोग देखो। अब यहाँ पे रेगुलर निसान जी के कंपैरिजन में काफ़ी सारे चेंज है। सबसे पहला चेंज तो आपको दिखेगा, एक बहुत ही बड़ा ग्रिल अब आपको मिल रहा है बेटर एयर फ्लो के लिए। बड़ा ऑयल कूलर यहाँ पे मिल रहा है इंजन को ठंडा रखने के लिए। और एक ऐसा टच है इस वाली गाड़ी में कि चाहे किसी भी कलर की एक कार हो, आपको पता चल जाएगी कि ये निज़्मो है। ऑल्दो निज़्मो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यहाँ पे पूरी बॉडी में आपको बॉटम जो साइड है यहाँ पे रेड लाइन दिखेगी। ऑल्दो ये कार भी रेड है, बट चाहे ये ब्लैक कलर में भी आप देख लो, जो ये रेड लाइन नीचे जा रही है ना, सब में मिलेगी। उसके अलावा अगर आप मिरर्स देखोगे तो यहाँ पे भी एक रेड स्टिकर लगा हुआ है। इसके अलावा जितनी भी निज़्मो कार्स हैं उन सब के अंदर आपको ड्यूअल टोन मिल जाएगा। जो रूफ है वो ब्लैक रहेगी। उसके अलावा कलर जो भी आप पिक करते हो, और ये जो कलर है मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बचपन में जो हम सब जब छोटे होते हैं तो जो एक स्पोर्ट्स कार को इमेजिन करते हैं वो रेड कलर की ही होती है, कुछ ऐसी ही दिखती हो, और वो आज अपने सामने है। उसके अलावा यहाँ पे और क्या नया है जी निज़्मो में, यहाँ पे जो फ्रंट लिप है ये भी 3 पार्ट्स में है। और देखोगे तो ये वाला जो सेक्शन है वो एक यूनिट है। उसके अलावा ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको जो साइड स्कर्ट है वो अलग से दिख रही है। और इसका काम क्या है बेसिकली कि हवा को थोड़ा सा दूर लेके जाना ताकि जो ड्रैग है उसको रिड्यूस कर पाओ। उसके अलावा यहाँ पे नए डनलप के स्पोर्ट मैक्स टायर मिल रहे हैं। 19 इंच के व्हील्स हैं। 255 का टायर फ्रंट में मिल रहा है और 285 का बैक में मिल रहा है। तो बहुत ही वाइड टायर्स हैं। और ये जो टायर्स हैं स्पेशली आपको जी निज़्मो में ही मिलेंगे। और यहाँ पे भी निज़्मो लिखा हुआ आपको व्हील्स के ऊपर दिख रहा है। तो अगर निज़्मो की बात कर ले, कितनी जगह पे लिखा हुआ है, व्हील्स के ऊपर आपको निज़्मो दिख रहा है। फ्रंट ग्रिल में आपको निज़्मो लिखा हुआ मिल जाएगा, जी की ब्रांडिंग बैक में। और अगर आप बैक में भी देखोगे तो बैक में भी आपको निज़्मो लिखा हुआ क्लियर दिख रहा है। तो दूर से ही आप देख के बता सकते हो कि एक निज़्मो मॉडल है। और निज़्मो जो मॉडल रहते हैं ट्रैक फोकस रहते हैं, रेसिंग पे ज़्यादा इनका फोकस रहता है। और निसान का टॉप ऑफ द लाइन स्पोर्ट्स कार वर्जन है, ये हाई परफॉर्मेंस मॉडल है। और फ्रंट के बाद अगर मैं साइड में आ जाऊँ तो साइड प्रोफाइल एक बार आप लोग देखो और मुझे बताओ कैसी लग रही है आपको। व्हील जो हैं वो बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। जो अपने मिरर्स हैं ये रेगुलर मिरर्स हैं इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स के साथ। और ये जो रेड स्टिकर है ये सिर्फ एक स्टिकर है, इसका कोई भी काम नहीं है, बस ऐसे लगा हुआ है। तो अगर कभी आपको बाहर निसान जी दिखे और ये रेड स्टिकर है, इसका मतलब है निज़्मो। ऑफ कोर्स इससे पहले आपको काफ़ी सारे जो निज़्मो के बैजेस हैं वो इस गाड़ी में दिख जाएंगे। और अब एक बार चलते हैं बैक की तरफ। बैक की अगर बात करें तो बैक एक बार आप लोग देखो और आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ फ्रंट आपको ज़्यादा पसंद आया या बैक निसान जी निज़्मो का। स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, निज़्मो की ब्रांडिंग बिल्कुल मिडल में। उसके अलावा जो अपनी टेल लाइट्स हैं एलईडी टेल लाइट्स हैं। और देखने में ये जो टेल लाइट्स हैं काफ़ी बढ़िया दिखती हैं। और एक बार अगर मैं आपको इसका स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सुना दूं, और बैक में आपको 3 पीस वाला स्पॉइलर भी मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गया था। तो आप देख रहे हो कि ये एक बड़ा स्पॉइलर आपको मिल रहा है। उसके साइड में 2 छोटे छोटे स्पॉयलर्स हैं दोनों साइड्स पे बेटर डाउनफोर्स के लिए। उसके अलावा अब यहाँ पे आपको बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। वैसे तो स्पोर्ट्स कार में ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए, बट बात चल रही है तो क्यों नहीं। अब यहाँ पे सबसे वियर्ड चीज़ ये है निसान जी निज़्मो की यहाँ पे सिर्फ 3 बटन है, लॉक, अनलॉक और पैनिक।
कोई भी बूट ओपन वाला बटन नहीं है। पहली बार मैं कोई कार की देख रहा हूँ जिसमें बूट ओपन वाला बटन ही नहीं है। टेलगेट को कैसे ओपन करना है, उसको ओपन करने के दो तरीके हैं, तो कार के अंदर से या फिर ये जो निसान का लोगो है इसके नीचे यहाँ पे एक बटन है, इसको मुझे दबाना है तो हैच स्टाइल ओपनिंग है। यहाँ पे काफ़ी वाइड है। आई थिंक 2 सूटकेस जो कैरी ऑन होते हैं वो आप फिट कर सकते हो। डिसेंट स्पेस है यार। स्पोर्ट्स कार है, इसको आप कितना ही यूज़ करोगे सामान के लिए। स्पोर्ट्स कार के लिए एक बढ़िया है। और ऐसी जो कार्स होती हैं इनको फन लवर्स लेते हैं, इनको वो लोग नहीं लेते जिनको प्रैक्टिकलिटी निकालनी होती है। तो इस चीज़ को हम साइड कर सकते हैं। बट जिन लोगों को क्रेज़ रहता है देखने का कि कितनी बूट स्पेस मिलती है, तो ये है आपके सामने। उसके अलावा ब्लैक रूफ विद रेड, बहुत ही प्यारा कॉम्बो है। ब्लैक व्हील्स और यहाँ पे एक बार आप गैस कैप देखो, कितना बड़ा गैस कैप है। ये रहा आपका गैस टैंक, बट इसका साइज़ देखो एक बार आप। और एक चीज़ जिसको लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये गैस वाली कार है क्या। गैस यार, क्योंकि मैं यूएस में हूँ मुझे आदत हो गई है, पेट्रोल को गैस बोल देता है, गैसोलीन को शॉर्ट कर दिया है गैस यूएस में, तो इसलिए गैस बोला जाता है। और बाकी सारी चीज़ें दिखा दी। स्पोर्ट्स कार का इंजन नहीं दिखाया तो क्या दिखाया, तो सबसे पहले अब इंजन भी देख लेते हैं इंटीरियर पे जाने से पहले। तो इसको करते हैं ओपन। यहाँ पे एक बटन है, इसको दबाना है और उठा लेना है। और यहाँ पे मैनुअल जो पुराने स्टाइल में रहता है ना उस तरीके का, तो ये वाला जो काम है आपको मैनुअल ही मिलेगा। यहाँ पे कोई भी आपको स्टर्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें V6 ट्विन टर्बो इंजन मिल रहा है। कितनी पावर वगैरह जनरेट करता है वो थोड़ी देर में बताता हूँ। कुछ इस तरीके का आपका इंजन मिल जाएगा। और ये सेम इंजन है जो हमें निसान रेगुलर Z मॉडल्स के अंदर भी मिलता है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा हॉर्स पावर मिल रही है। और उसके अलावा काफ़ी सारे ट्विक्स, काफ़ी सारे अपग्रेड्स हैं। बेटर सस्पेंशन यहाँ पे मिल रहा है, लाइटर एंड वाइडर आपको व्हील्स मिल रहे हैं, वो भी आकीबानो ब्रेक्स के साथ। और इसको बहुत ज़्यादा ट्यून किया गया है ट्रैक के लिए और इसको एक बेटर कार बनाया गया है, जिसके बारे में आगे आगे बात करूंगा वीडियो में मैं। और अब इस सब के बाद चेक करते हैं इंटीरियर। ओपन करने के लिए जैसा निसान की 370Z में डोर्स मिलते थे उसको आई गेस ट्रिब्यूट दिया है इन्होंने, तो वही डोर हैंडल्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आपकी कार की लगेगी। आपको अगर मैनुअली कभी ओपन करना पड़ जाए तो इसको ओपन करते हैं, गेट खोल लेते हैं और सबसे पहले डोर पैनल की बात करते हैं। एल्केंटारा यहाँ पे मिल रहा है, लेदरेट मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे 370Z में आपको एसी वेंट्स मिलते थे वही सेम एसी वेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसा ओल्ड स्कूल कार्स के अंदर आपको लॉक अनलॉक मिलता था वही यहाँ पे मिल रहा है। ये आपका डोर ओपन करने के लिए डोर हैंडल यहाँ पे मिला है। थोड़ी सी स्टोरेज है, छोटी बॉटल आप यहाँ पे फिट कर सकते हो। विंडो कंट्रोल्स, ये है विंडो लॉक, लॉक अनलॉक, और इससे आप अपने मिरर एडजस्ट कर सकते हो। 8 स्पीकर वाला बोस का सिस्टम मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया साउंड करता है। इस कार के लिए छोटी कार है और उसके लिए ये जो स्पीकर्स हैं इनफ है। और जब आप ऐसी कार चला रहे हो तो स्पीकर पे आपका कम फोकस होता है, आपको ज़्यादा चाहिए होता है एग्जॉस्ट साउंड, जो कि भर भर के इन्होंने पम्प्ड ऑडियो दिया है कैबिन के अंदर। डोर सिल पे आपको Z लिखा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे रिकारो की सीट्स मिले जो कि बहुत ही बढ़िया सीट्स हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती है रिकारोस के बारे में कि यहाँ पे मैनुअल एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये है आपकी सीट एडजस्टमेंट दोनों की दोनों। बैक पोर्शन अगर आपको मूव करना है तो उसके लिए ये जो चीज़ है इसको आपको मूव करना पड़ेगा कुछ ऐसे। तो ये जो है ये थोड़ा सा आज के टाइम में अजीब लगता है, बट अगर आप डार्क हॉर्स भी लेते हो मस्टैंग तो वहाँ पे भी यही चीज़ आपको मिल जाती है। और सीट की बात हो ही रही है, सीट के ऊपर भी आपको निज़्मो दिख रहा है, रिकारो की ब्रांडिंग। मिडल में आपको रेड कलर मिल रहा है। ये जो चीज़ है सारी एल्केंटारा से बनी हुई है और जो बोल्स्टर्स हैं आपके वो लेदर के हैं, बट सीट जो है वो एल्केंटारा और लेदर का मिक्सचर है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी बढ़िया बोल्स्टर हैं। साइड बोल्स्टर्स, बॉटम बोल्स्टर्स जो हैं वो आपको होल्ड कर कर रखते हैं। चाहे आप जितना मर्जी टाइट कॉर्नर में हो, आप एकदम अपनी प्लेस पे रहोगे, आप हिलोगे डुलोगे नहीं। यही ये वाली सीट्स का काम रहता है कि आप अपनी जगह पे रहो, आपको बहुत ही कंफर्ट भी मिले और आप मज़े से रेस कर पाओ। तो रिकारो ने जो अपनी जॉब है उसको अच्छे से निभाया और कुछ इस तरीके की सीट्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और सीट के पीछे आपको इतनी सी स्टोरेज मिल जाती है जहाँ पे कुछ सामान रख सकते हो। और ये है आपका बूट स्पेस। आप चाहो तो डिग्गी खोल सकते हो या फिर आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो। ये जो चीज़ है ये बचाती है कि सामान जो है वो आगे की साइड ना आ जाए। और ऐसी ही छोटी सी स्टोरेज आपको पैसेंजर सीट के पीछे भी मिल जाती है। तो ये है स्टोरेज का सीन निसान Z निज़्मो में। बहुत ही बढ़िया रेसिंग इंस्पायर्ड आपको सीट बेल्ट्स मिल रही हैं। सीट बेल्ट बिल्कुल आगे है तो आपको पीछे तक हाथ नहीं लेके जाना पड़ता। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल वाला बटन है। और अब बैठते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ स्टीयरिंग व्हील। तो कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील हमें मिल जाता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल रही है, ये मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, बट इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को।
यहाँ पे हैंड ब्रेक भी मिल रहा है आपको, ओल्ड स्कूल। अब यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो एल्केंटारा और लेदर का मिक्स स्टीयरिंग व्हील है। ये 3 पीस यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील आपको मिल रहा है। रेड स्ट्राइप आपको बिल्कुल मिडल में मिल रही है, लेदर है और एल्केंटारा का मिक्स है तो बढ़िया है। पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, 2 स्टॉक मिल रहे हैं जो कि निसान सेंट्रा से इन्होंने निकाले हैं। उसके अलावा जो स्क्रीन है अपनी, स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। अगर एक बार मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो ये वाले कंट्रोल्स है इससे आप स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं। ये है क्रूज कंट्रोल के लिए। क्रूज कंट्रोल जो है वो बढ़िया काम करता है, बट लेन की पसिश जो है निसान का वो इतना अच्छा काम नहीं करता। इससे पहले मेरे पास अरमाडा थी, उसमें भी मुझे कमी लगी थी, इसमें भी मुझे कमी लगी है। और अब अगर मैं स्क्रीन की कस्टमाइजेशन दिखा दूं तो यहाँ पे 3 तरीके के स्क्रीन मोड्स आपको मिल जाते हैं। ये जो है ये है स्पोर्ट्स वाला मोड। इसके अंदर क्या है मेन, ये स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ पे आपको ऑयल टेम्परेचर दिख रहा है, डिफ ऑयल दिख रहा है, वाटर टेम्परेचर है, इंजन ऑयल टेम्परेचर, सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये ट्रैक फोकस ज़्यादा है और यहाँ पे आपकी कार की डिटेल जो है वो लेफ्ट साइड में आ जाती हैं, जिनको आप इस व्हील से कंट्रोल कर सकते हो। जी फोर्स वगैरह सारे आ रहे हैं। बट अगर आपको ये लुक चेंज करना है तो इस वाले बटन से होगा। इसको जैसे मैं दबाता हूँ यहाँ पे एक मेन्यू ओपन हो जाएगा स्क्रीन के अंदर। अब यहाँ से मैं जो लुक है उसको चेंज कर सकता हूँ, नॉर्मल। उसके अलावा अगर मुझे एक और लुक चाहिए तो हो जाएगा एनहांस्ड। यहाँ पे अलग सा ही एक सिस्टम आ जाता है, स्पीकर जैसा मुझे कुछ लगता है। बट मेरा फेवरेट यहाँ पे जो है वो रहेगा स्पोर्ट्स वाला मीटर। और स्पोर्ट्स वाले मीटर के अंदर भी आपको जी और निज़्मो लिखा हुआ दिख जाएगा। निज़्मो बिल्कुल टॉप पे, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करो आपको पता चलना चाहिए आप एक निज़्मो मॉडल के अंदर हो। और यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हो, डायरेक्शंस आपने लगाई हुई हैं, तो आपको इस वाले मीटर में नहीं दिखेंगे। अगर आपको म्यूज़िक पता करना है कि कौन सा साउंड, कौन सा गाना आप सुन रहे हो, तो आपको जो डिफरेंट यहाँ पे व्यूज़ हैं वो करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप इस मोड के अंदर जाओगे तो यहाँ पे इस जगह पे आपको डायरेक्शंस भी आ जाती हैं और नीचे गाना लिख के आ जाता है। गाड़ी जो है ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल लगती है, आपको मॉडर्न कार जैसे नहीं लगेगा जहाँ पे स्क्रीन्स भरी हुई हैं। तो ये जो लुक है मुझे पर्सनली पसंद है। 1-2 चीज़ें हैं जिनसे मुझे प्रॉब्लम है, उसके अलावा सारी चीज़ें सही हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले स्क्रीन की ही। मैं भटकता नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता हूँ। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या लग रही है कि जितना भी कंट्रोल है आप यहीं से सारे फीचर जो हैं उनको एक्सेस कर सकते हो ये बटन से ही। यहाँ पे अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं, जो सारी चीज़ें आप स्क्रीन से ही कस्टमाइज़ कर सकते हो। म्यूज़िक, डायरेक्शंस, अगर आपको टायर प्रेशर चेक करना है, सारी चीज़ें आपको इस एक स्क्रीन के अंदर मिलेंगी। और ये जो बटन है यहीं से सब आप कंट्रोल कर सकते हो। और अब चलते हैं हम इस तरफ अपने सेंटर कंसोल में। सेंटर कंसोल में सबसे बढ़िया चीज़ ये है आपका स्टार्ट स्टॉप बटन। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है, आपको ऐसा लगेगा, बट फ़ोन रखने के लिए स्लॉट है। USB-C एंड USB-A पोर्ट्स आपको मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। स्टार्ट स्टॉप बटन में दिखा चुका हूँ। ये है आपका ड्राइव मोड सेलेक्टर। यहाँ पे 3 मोड मिल जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो स्क्रीन के अंदर आपको डिफरेंट मोड्स दिखेंगे। स्पोर्ट प्लस जो है ये है मेरा फेवरेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्विक डाउन शिफ्ट आपको मिलता है और बहुत ही एग्रेसिव साउंड करती है गाड़ी, बहुत ही एग्रेसिव चलती है, बहुत ही बढ़िया। खैर अभी के लिए यहाँ आ जाता हूँ फिर से। तो ये है आपका ड्राइव मोड सेलेक्टर और ये है गियर लीवर। अब गियर लीवर जो है ये थोड़ा सा अटपटा है। यहाँ पे अगर आपको पार्क में डालना है तो ये बटन है, अगर आपको गियर में डालनी है गाड़ी तो आपको ये बटन को दबाना है और पीछे को पुश करना है, तो ये आगे ड्राइव में। बट अगर अब आपको मैनुअल ड्राइव करनी है विद पैडल शिफ्टर्स तो आपको इस बटन को दबा के ऐसे करना पड़ेगा। अब ये मैनुअल में, और अगर आपको पार्क में डालना है तो ये रहा। उसके अलावा यहाँ पे अच्छी चीज़ें कुछ और अगर मैं मेंशन करूँ, यहाँ पे फिजिकल डायल्स हैं आपके क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए। तो यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो, फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, डिफ्रॉस्टर वगैरह जो है वो सब यहीं पे है। तो ये सारे जो है फिजिकल बटन्स। उसके अलावा स्क्रीन पे अगर आ जाऊँ, टच स्क्रीन यहाँ पे मिल रही है, बट फिजिकल बटन्स भी हैं बॉटम में। तो अगर मैं एक टैप करता हूँ यहाँ से मैं मेन मेन्यू में आ जाऊँगा। ऑडियो, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, सारी चीज़ें मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ। कैमरा ऑन करना है, बैक जाना है, सब यहीं पे है। और उसके अलावा ये है आपका वॉल्यूम बटन, ये है आपका ट्यूनिंग के लिए, और ये है आपकी स्क्रीन। यहाँ पे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो आपको मिल रहा है, वायरलेस एंड वायर्ड, और उसके साथ ही एलेक्सा भी इनबिल्ट आपको मिल रही है। बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है। अब यहाँ पे क्या सही हो सकता था, एक तो इसका जो इंटरफेस है वो निसान सही कर सकता है, दूसरा यहाँ पे इसका जो साइज़ है थोड़ा सा और बड़ा कर सकता है। जो पूरा ब्लैक एरिया है यहाँ पे स्क्रीन दे सकता है, और ये जो बटन्स हैं इनको छोटे करके इस जगह पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है दोनों जगह पे, तो यहाँ पे बटन्स आ सकते हैं और ये पूरी एक स्क्रीन हो सकती है। उसके अलावा ऊपर भी आपको गेजेस मिल रहे हैं ओल्ड स्कूल कार्स की तरह, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगे। मैं पहली बार किसी कार में ये चीज़ देख रहा हूँ जब से मैंने कार रिव्यू करना स्टार्ट किया है, ये मुझे पसंद है।
उसके अलावा ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। और गियर लीवर के नीचे आपको 2 ब्लैंक बटन्स मिल रहे हैं। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, टॉप ऑफ द लाइन ये मॉडल है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो हमने मिस की है। तो ये 2 ब्लैंक बटन है और ये बटन है बिल्कुल मिडल में, जिससे आप अपने टेल गेट को ओपन कर सकते हो, डिग्गी को खोल सकते हो। बट ये मिडल में क्यों है, ये मैंने किसी भी गाड़ी में नहीं देखा। यूजुअली इस जगह पे होता है या डोर में होता है। सेंटर कंसोल में देना बहुत ही डिफरेंट मुझे लगा। खैर जो है वो है। उसके अलावा एक कप होल्डर मिल रहा है और दूसरा जो कप होल्डर है वो हिडन है यहाँ पे, तो ये रहा। और अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो इसको दबाओ और इतनी सी स्टोरेज मिलेगी और इसको हम आगे स्लाइड कर देते हैं। और रिकारो सीट्स के अंदर ना तो आपको हीटिंग मिलती है ना वेंटिलेशन मिलती है, तो जितने भी लग्जरी फैंस हैं उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। और एक और डिसअपॉइंटमेंट आपको दिखाऊं जो मुझे बहुत ही बुरी लगी, क्यों आई डोंट नो, बट अगर आप रिवर्स कर रहे हो तो कुछ इस तरीके का कैमरा आपको मिलता है, जो कि ऐसा लग रहा है कि 2012-13 की किसी गाड़ी से निकाल के निसान ने डाला है। इतना ज़्यादा पुराना और बैड क्वालिटी का बैकअप कैमरा क्यों है? रात को तो ये अनयूजेबल ही हो जाता है, तो बैकअप कैमरा पे डेफिनेटली निसान को काम करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें बताऊं, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपकी गाड़ी लॉक है, आप डोर अगर ऐसे खोल रहे हो ना तो डोर नहीं खुलेगा, आपको मैनुअली यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा। यूजुअली क्या होता है, चाहे जितनी भी कार्स हो, आप ऐसे करते हो, एक बार में अनलॉक हो जाता है, दूसरी बार में आप बाहर जा सकते हो। बट यहाँ पे जो मर्जी करते रहो, गेट नहीं खुलेगा, आपको इस तरीके से पहले अनलॉक करना पड़ेगा, फिर जाके आप खोल सकते हो गेट को। और अब बात करता हूँ मैं ड्राइव क्वालिटी की। यहाँ पे सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। 420 हॉर्स पावर इस वाली कार के अंदर हमें मिल जाता है, जो कि 20 हॉर्स पावर ज़्यादा है रेगुलर निसान जी से। और यहाँ पे इंजन हमें मिल रहा है ट्विन टर्बो V6, 384 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क यहाँ पे मिल जाता है, तो बहुत ही क्विक कार है। सबसे पहले राइड क्वालिटी की बात करूँ तो राइड क्वालिटी जो है वो हार्श है, क्योंकि एक बहुत ही स्टिफ सस्पेंशन है। ट्रैक फोकस्ड ये कार है, तो सस्पेंशन जो है वो आपको एक रेगुलर कार जैसा तो नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल जो कार है वो बहुत ही फास्ट आपको फील होती है जब आप चलाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ही सेकंड्स में गोली बन जाती है। ये वाली कार 3.9 सेकंड्स में 0 to 60 है, बट बहुत ही फास्ट आपको ये वाली कार लगेगी, जैसे मैंने कहा। और जब आप कॉर्नर्स पे होते हो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है इस वाली कार के अंदर। बाकी अगर मैं और कार्स के कंपैरिजन में बात करूं, जैसे सुपरा हो गई या मस्टैंग हो गई GT जो नई आई है, या डार्क हॉर्स हो गई, उनके कंपैरिजन में इसमें कॉर्नरिंग आपको ज़्यादा बेटर लगेगी। और उसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो टायर्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी वाइड टायर्स हैं यहाँ पे। और इस वाली कार में 9 स्पीड ऑटोमेटिक मिल जाता है, जो कि ट्यून्ड है। निसान का ऐसा क्लेम है बेटर शिफ्टिंग के लिए, बेटर यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देने के लिए। और यहाँ पे मैनुअल ऑप्शन ही नहीं आता। जो बेस निसान जी आती है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है मैनुअल का, बट जो ट्रैक के लिए बनी है वहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन ही नहीं है। तो इसने काफ़ी सारे एंथुजियास्ट को बैक एंड पे रख दिया है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा खफा हैं निसान से, सबको इस वाली गाड़ी में मैनुअल का ऑप्शन चाहिए था। ऑटोमेटिक लेते ठीक था, बट एक ऑप्शन दे देते तो बढ़िया रहता। बट क्योंकि इन्होंने सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही इस वाली गाड़ी में दिया, तो इसने काफ़ी सारे लोगों को इस वाली गाड़ी से दूर कर दिया। लोग इसके बारे में अब सोच भी नहीं रहे हैं। तो ये एक बैड चीज़ है जो निसान ने करी है। और अभी निसान की फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी बढ़िया नहीं है कि वो ज़्यादा R&D कर पाए। तो आई थिंक ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो लोग अभी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे मैनुअल गाड़ी को लॉन्च करके, और बाद में अगर वो ना चलती तो उनको शायद मे बी और ज़्यादा नुकसान होता। बट खैर जो एंथुजियास्ट हैं उनके लिए बैड न्यूज़ ये है कि सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पे मिल रहा है। 9 स्पीड ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है, शिफ्ट्स क्विक है, बट उतने ज़्यादा क्विक नहीं है जितना निसान क्लेम करता है। गाड़ी तो खैर बढ़िया है ही, और यहाँ पे एक बेटर सस्पेंशन आपको मिल रहा है बाकी की निसान जी के कंपैरिजन में, बेटर हैंडलिंग के लिए ट्रैक्स के ऊपर। बट वही जो सेम स्टिफ आपका सस्पेंशन है वो हार्श कर देता है राइड को जब आप डेली ड्राइव के लिए इसको यूज़ करते हो। और 9 स्पीड ऑटोमेटिक जो इन्होंने ट्रांसमिशन दिया है, निसान का ऐसा क्लेम है कि आपको बेटर लॉन्च कंट्रोल भी मिलता है। और लॉन्च कंट्रोल तो चलो अच्छा है ही, बट लॉन्च कंट्रोल में डालने के लिए इस गाड़ी को जो आर्ट है वो भी अपनी ही है। पहले ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करो, ड्राइव में डालो, फिर दोनों पैडल शिफ्टर जो हैं इनको होल्ड कर रखो, ब्रेक को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जान लगाओ, फिर एक्सीलरेटर को साथ में दबाओ, तब जाके लॉन्च कंट्रोल जो है वो एक्टिव होता है। तो पैडल शिफ्टर को साथ में दबाने वाला काम बहुत ही वियर्ड है। यूजुअली क्या होता है, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना होता है, स्पोर्ट्स प्लस में डालो, उसके बाद आपको ब्रेक और एक्सीलरेटर जो है दोनों को एक ही टाइम पे दबाना होता है, और जब आपका बूस्ट बन जाए तो आप ब्रेक से पैर हटाओ और एक्सीलरेटर को पूरा दबा के रखो, एंड दैट्स इट। बट यहाँ पे थोड़ा अलग ही इन्होंने हिसाब किया हुआ है लॉन्च कंट्रोल के लिए। चलो, हर कंपनी के अपने फंडे होते हैं। और अब
एक चीज़ मैं टेस्ट कर लेता हूँ, जो कि आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे जो क्रैकल्स हैं वो रियल नहीं हैं। अभी एक कैमरा जो है वो मैंने बैक में लगा दिया है गाड़ी के, तो लेट्स सी। गाड़ी के अंदर तो सुन रहे हैं क्रैकल्स, बाहर देखते हैं कि हैं या नहीं। और अभी मैंने कार जो है वो स्पोर्ट्स प्लस मोड के अंदर रखी है। 3 मोड यहाँ पे मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट एंड स्पोर्ट प्लस। स्पोर्ट प्लस के अंदर 50% फास्टर डाउनशिफ्ट्स आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल जो ये वाली कार है बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है, एंड मेरे पास 1 हफ्ते से है और मैं इसी को कंप्लीटली चला रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फन कार है। स्टीयरिंग जो है वो बहुत ही प्रिसाइज है और मेरे टाइप का स्टीयरिंग है, जैसा मुझे पसंद रहता है। स्मॉल देखने में बहुत ही बढ़िया दिखता है, अल्कंटारा वाला स्टीयरिंग व्हील है, तो फील भी आपको अच्छी आती है। और राइड क्वालिटी की बात कर ही रहा हूँ तो डेली के लिए आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर हल्के से भी पॉट होल्स हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बम्पी राइड डेफिनेटली लगने वाली है। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो प्यार करता है स्पोर्ट्स कार को और थोड़ी बहुत दिक्कत को झेल सकता है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया कार आपको लगेगी। बट जिस प्राइस रेंज में ये वाली कार आ रही है उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस इसमें मिल रही है वो उतनी बढ़िया नहीं है। अगर आपको रेटिंग देनी हो तो आई डोंट थिंक कि कोई भी बंदा ऐसा होगा जो बोलेगा कि $70,000 में आपको ये वाली कार लेनी चाहिए। फन है, फास्ट है, बट बाकी जो कंपटीशन है वो इससे भी बढ़िया है। तो ड्राइविंग ठीक है बट परफेक्ट नहीं मैं कह सकता। जो यहाँ पे पम्प्ड ऑडियो इन्होंने दी हुई है कैबिन के अंदर स्पीकर्स के थ्रू, वो बहुत ही क्रेजी लगती है। आपको ऐसा लगेगा, जब मैंने पहले दिन ली थी मुझे लगा यार इस गाड़ी के अंदर क्रैकल्स वगैरह कैसे सुन रहे हैं, मेरे को बहुत ही बढ़िया ऐसे साउंड आ रहे थे, पॉप्स मुझे सुन रहे थे, पर बाद में पता चला कि वो स्पीकर के थ्रू ऑडियो आ रही है। तो एक अगर मैं आपको डेमो दूं थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे चलाएं इस गाड़ी को तेज थोड़ा सा, बहुत ही क्विक, बहुत ही क्विक, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत ही मज़ेदार कार। स्पेशली जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है ना वो वन ऑफ द बेस्ट है इस कैटेगरी के अंदर। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आपको नए आकीबैनो के ब्रेक्स मिल रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं। ट्रैक के लिए बनी है तो ट्रैक पे बढ़िया ही परफॉर्म करेगी, बट ज़्यादातर जो यूज़र्स इस गाड़ी को लेंगे वो बहुत ही कम होंगे जो ट्रैक पे लेके जाएंगे, ज़्यादातर तो सिटी में ही चलाएंगे। तो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, फन है बट डेली राइड में थोड़ा सा हार्श आपको डेफिनेटली लग सकती है। और अब इन सब चीज़ों के बाद बात करते हैं क्या प्राइस है। वैसे तो एक बार मैं बोल चुका हूँ तो आपको पता चल गया होगा, बट एक बार डिटेल में आपको बता देता हूँ और आपको विंडो स्टिकर भी दिखा देता हूँ इस वाली गाड़ी का। तो इसका जो MSRP स्टार्टिंग प्राइस है वो है 65,750, बट एज इट इज़ जैसी ये मेरी कार है इंक्लूडिंग डेस्टिनेशन चार्जेस, ये कार है $69,210 की प्लस टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन। तो आप लगा लो 75-76 की ये कार है। एंड उस प्राइस रेंज में मैं डेफिनेटली कहूँगा कि ये कार वर्थ नहीं है। ऑल्दो अच्छी दिखती है, अच्छी चलती है, बट ना तो इंटीरियर उस क्वालिटी का है ना ही परफॉर्मेंस उस क्वालिटी की है जो इस प्राइस रेंज में आप एक्सपेक्ट करते हो। इसकी जगह पे मैं आपसे कहूँगा कि आप जा सकते हो M2 की तरफ। अगर आपको मसल कार पसंद है तो आप डार्क हॉर्स ले सकते हो, GT परफॉर्मेंस ले सकते हो, सुपरा आपको मिल जाएगी। और एक और बहुत ही बड़ा पंगा यहाँ पे है कि ये जो कार है इसके अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता, ऑटोमेटिक ही मिलता है 9 स्पीड वाला। तो वो काफ़ी सारे जो पैशनेट जी निज़्मो फैंस एंथुजियास्ट हैं उनको थोड़ा सा बैड फील करा सकता है। तो इस वजह से मैं ये गाड़ी के लिए कहूँगा कि गाड़ी अच्छी है बट जिस प्राइस रेंज में आ रही है उसमें डिज़र्व नहीं करता। मैं किसी को भी ये गाड़ी रिकमेंड नहीं करूँगा इस प्राइस रेंज में। आपके पास बेटर ऑप्शंस, आप उनकी तरफ जा सकते हो। अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो कुछ साल आप वेट कर सकते हो, यूज़ मार्केट में जब आएगी तो मे भी थोड़े चीपर में आपके लिए एक बढ़िया डील बना दे। और उसके अलावा अब आपके क्या थॉट्स हैं इस गाड़ी के बारे में, कैसी लगी आपको, मुझे बताना ज़रूर कॉमेंट्स में। और ये थी मेरी वीडियो निसान जी निज़्मो के बारे में। और अब इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ ख़त्म। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लुक्स की मामले में अगर मैं बात करूँ। अब आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो कर रहा हूँ ख़त्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।